देखिए, कभी-कभी क्या होता है ना कि हम किसी इंसान से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन हम चाह के भी उनसे दूर नहीं हो पाते हैं। कहीं हमारी सोल चीख रही होती है अंदर से कि हमें उस इंसान के साथ रहना है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विस्ट्री 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज है 3 का पोर्टल और एनर्जी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस रहेगी आज की। साथ में फुल मून और ग्रहण भी है, तो इसलिए मन पे बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत लोगों के नेगेटिव थॉट्स बहुत आने वाले हैं। सो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर आज सुबह से आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके मन पे इन एनर्जीज़ का क्या प्रभाव पड़ा है और वो इंसान क्या सोच रहे हैं आज सुबह से आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में हम ये चेक करेंगे। सो किसी भी इंसान को सोच कर ये वीडियो आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, आपके क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए। जैसे रीडिंग्स जैसे स्प्रेड्स होंगी मैं उनको वैसे ही रीड करूँगी। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, जब भी रीडिंग आपके सामने आ रही है उस टाइम पर रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा आपको, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। बाकी के मेरे चैनल्स के लिंक्स और जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान सुबह से मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान सुबह से आज मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। डिवाइन प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. One more time, please. कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि आप लोगों के सामने आई है, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके साइड से थी या आपके पार्टनर की साइड से थी, या कुछ थर्ड पार्टी में भी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं, लेकिन फिर भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे जो कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रही है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, सॉरी हाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सो ऑल साइंस रीडिंग है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 3, 8, 14 एंड 3, 4। ठीक है, सो इनको ना कुछ देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी इंसान से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन हम चाह के भी उनसे दूर नहीं हो पाते हैं। कहीं हमारी सोल चीख रही होती है अंदर से कि हमें उस इंसान के साथ रहना है, हमें वो इंसान चाहिए। और कभी दिमाग का खेल होता है ये। ठीक है, तो अभी एनर्जी ऐसी है जैसे कि इनको पास्ट लाइफ इको वाली एनर्जी हो रही है, जैसे कि कुछ फीलिंग्स इनको स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग पुल आपके लिए हो रही है, जहाँ पे चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट नहीं है, बहुत सॉर्टेड नहीं है आप दोनों के बीच में। चीज़ें थोड़ी सी उलझी हुई सी चीज़ें दिख रही है मुझे, जहाँ पे कुछ उनके बारे में आपको पता चला है, आपके बारे में उनको पता चला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ ऐसा है। तो अब क्या है ना कि चीज़ें ऐसी बिगड़ गई हैं कि अब समझ नहीं आ रहा है कि इसको सही करना है तो कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इग्नोर नहीं की जा सकती है इस रिश्ते की। जैसे कि बताया मैंने अभी कि या तो उनके साइड से कुछ है जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपके साइड से कुछ ऐसा देखा उन्होंने जो कि वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो ऐसी एनर्जी है। सो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान दूरियां बनाए भी तो कैसे बनाए,
और अगर पास जाएँ आपके तो फिर कैसे जाएँ। सो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान बहुत इंटेंस लव फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स, इमोशंस हैं इनके अंदर, क्योंकि एक पास्ट लाइफ इको वाली एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। सम कनेक्शंस आर और फील लाइक इकोज फ्रॉम अ पास्ट लाइफ, कुछ ऐसा है स्ट्रॉन्ग जो कि आपके बिना ये इंसान नहीं रह पा रहे हैं। अगर सेपरेशन में है तो नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। और अगर क्रश हैं तो एक पुल फील हो रहा है इनको आपके लिए, एक ऐसी एनर्जी है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग वेट कर रहे हो एक दूसरे का कि वो इंसान एफर्ट ले, या वो इंसान ये सोच रहे होंगे कि आप एफर्ट ले। सो ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पे अब इंतज़ार भी नहीं हो रहा है और चीज़ों को सही भी नहीं किया जा रहा है, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो एक इंटेंस पुल वाली एनर्जी जो कि रहेगी। मैंने बोला आपकी की एनर्जी बहुत इंटेंस रहेगी, नेगेटिव भी रहेगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, कुछ अच्छा करने जाएंगे तो वो नेगेटिव थॉट ही इसको कट कर देंगे, ऐसी एनर्जीज रहेंगी इस टाइम की। तो थोड़ा सा इस टाइम में कॉन्शियस होके लाइफ को देखना है, कॉन्शियसली चीज़ों को देखना है, सोल कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा चीज़ों को देखना है, सोल कॉन्शियसनेस में थोड़ी सी चीज़ों को देखनी है, और थोड़ा मेडिटेशन करना है, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सही करके रखना पड़ेगा। एक ऐसी एनर्जी इस टाइम की रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। सो वैसी एनर्जी में इंसान उलझे दिख रहे हैं जहाँ पे मन पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है, अट्रैक्शन, इंटेंस कनेक्शन फील कर रहे हैं, फायर है अंदर, लेकिन फिर भी चीज़ें बेटर नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, वैसी एक सिचुएशन दिख रही है मुझे। वही फीलिंग्स भी हैं उनकी, अनफिल्टर्ड ट्रूथ की एनर्जी है जहाँ पे कुछ चीज़ें अचानक से सामने आ गई। समवन विल स्पीक देयर अनफिल्टर्ड ट्रूथ, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जो कि सुनना नहीं चाहते थे, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि आप नहीं सुनना चाहते थे और उसको सुन के आपको तकलीफ़ हुई है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे लव ट्रायंगल हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी घर हो सकता है, मतलब फैमिली हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको कि छोड़ भी नहीं सकते हैं वो, ठीक है। ये सब सॉट्स की एनर्जी है। सो वो क्लैरिटी ही नहीं मिल रही कि क्या करें। लाइक जब सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत सोच रहे हैं, तो फिर करें क्या, मतलब वो कंक्लूजन नहीं मिल रहा है कि क्या करें, ठीक है। इंटेंशन भी ऐसे ही दिख रहे हैं जहाँ पे क्रॉस रोड है, एम्प्टीनेस है, खालीपन है अंदर। कुछ चीज़ें ऐसी जो कि कुछ रिश्ते उसको भर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कुछ खालीपन ऐसा है जिसको कि कुछ रिश्ते भी उनको भर नहीं पा रहे हैं। सो साइलेंट अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है जहाँ पे कनेक्शन तो बहुत फील कर रहे हैं, एक सोल कनेक्शन जैसी एनर्जी है जहाँ पे ये आपके साथ एक कनेक्शन तो फील कर रहे हैं, एक पास्ट लाइफ की एक पुकार है, आप ऐसा बोल सकते हैं, जहाँ पे ये इंसान फिजिकली तो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे तो समझ नहीं पा रहे कि कैसे कनेक्ट करें, तो सोलफुली बहुत कनेक्शन फील कर रहे हैं, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी। तो इनको लग रहा है कि जैसे चीज़ें अभी जा रही हैं वैसे जाएं, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये चीज़ें सही हो जाएंगी, आप दोनों के बीच में जो भी कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएंगी और एक दूसरे से फिर से आप लोग मिलोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो समझ नहीं पा रहे इंसान कि क्या करें, इनको क्या करना चाहिए, खालीपन दिख रहा है, ठीक है। और इंटेंशन इनके ऐसे इंटेंशन है, इसका मतलब ये है कि ये इंसान यही चाहते हैं, मतलब ये भी चाहते हैं कि आप भी वो खालीपन को फील करें, इनके बिना आप भी अधूरापन फील करें। अगर आप नहीं फील कर रहे हो तो आपको वो फील करते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से टेम्परेंस की एनर्जी है जहाँ पे वो आपको टेम्परेंस की एनर्जी में दिख रहे हैं। आपके लिए पहले ये लव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बट अभी आप अपने आप को बैलेंस करते दिख रहे हो। ब्रेकिंग न्यूज़ की एनर्जी आपकी एनर्जी में है जहाँ पे कुछ रिवील आपने किया है, मे बी आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है और आपका कुछ बिहेवियर चेंज हुआ है जो कि इनको धक्का दिया है, मतलब इनको एक सरप्राइज़, एक शॉक लगा है, वैसी एनर्जी। सो आपकी एनर्जी को ये इंसान बहुत बैलेंस्ड, बहुत सॉर्टेड देख रहे हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप इनके एब्सेंस को मिस नहीं कर रहे हो। तो ये इंसान क्या चाह रहे हैं कि आप इनके एब्सेंस को मिस करो, जैसे ये खालीपन फील कर रहे हैं आपके बिना, वैसे आप भी खालीपन फील करो। मे बी आप खालीपन फील कर रहे हैं बट आप दिखा नहीं रहे हो, आप ऐसा दिखा रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें नहीं पड़ता है तो, ऐसी एनर्जी। द हर्मिट की एनर्जी, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली भी बहुत चीज़ों को आपने बेटर की है, हीलिंग वगैरह करके, या फिर किसी ना किसी तरह से अपनी एनर्जीज़ को आपने बैलेंस किया है, ऐसा लग रहा है। सो आपकी तरफ से कुछ ऐसे न्यूज़ इनको मिले हैं जो कि ये इंसान जो है अंदर से शेक हुए हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ आपकी एनर्जी में है, मतलब आपकी एनर्जी को इंसान ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत मुश्किल से खुद को संभाले हो। जब ये इंसान आपको तोड़ कर गए थे, बहुत मुश्किल से आपने खुद को जोड़ा है, बहुत मुश्किल से आपने खुद को संभाला है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे किसी कनेक्शन में एफ़र्ट लगाऊं जो कि रिलायबल हो,
जो कि स्टेबल हो, जो कि इक्वल गिव एंड टेक करें, ऐसी एनर्जी। सो न्यू अलाइंसेस विल ब्रिंग योर सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी है। सो आपको ऐसा लग रहा है या तो ये इंसान वैसे बन के आए जैसे कि आप चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर से, या तो फिर आप वैसे लोगों के साथ एफर्ट लगाओगे जो कि आपके लायक होंगे, जो आपके प्यार को समझेंगे, जो आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को समझेंगे। वैसे इंसान के साथ आप अब रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। इस रिश्ते में रिस्क लेने के लिए आप रेडी नहीं हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी, क्योंकि आपको लग रहा है बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगा, मुझे बहुत एफर्ट लगा मुझे यहाँ तक पहुँचने में, और आज जब मैं बैलेंस हुई हूँ या हुआ हूँ, मैं फिर से खुद को तोड़ना नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहती हूँ। ऐसी एनर्जी आपकी है। सो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर अपनी टाइम, अपनी एनर्जी कहीं इन्वेस्ट कर ही रही हूँ तो ऐसी जगह क्यों ना करूँ जहाँ से मुझे भी वो सेम एफर्ट रिसीव हो। सो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इस इंसान के साथ रिस्क लेने में आपको डर लग रहा है। स्टिल ये इंसान अगर जैसे आप चाहते हैं वैसे अगर एफर्ट लेंगे तो फिर भी आप सोच सकते हो, लेकिन बहुत कम है चांसेस, बट आप सोच सकते हो इस इंसान के बारे में। लेकिन अगर इस इंसान के वो एफर्ट नहीं देखोगे आप, तो बिल्कुल भी आप इस टाइम इस रिश्ते में और एफर्ट लेने के लिए या फिर रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। ऐसी एनर्जी आपकी है। 4 ऑफ कप्स जो कि ऑब्स्टिकल में है, ये एक अनसर्टन लव है, मतलब प्रिंसेस ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। ये एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे या तो आप लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं कभी कभी, या बहुत सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। और ये एक ऐसा लव नहीं है जहाँ पे चीज़ें इक्वली हो रही हैं, ठीक है। लाइक जब आप उस मोड पे रहते तो ये इंसान किसी अलग मोड पे रहते हैं, जब ये इंसान सही ट्रैक पे रहते तो आप किसी अलग मोड पे रहते हैं। सो वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, आप दोनों की एनर्जी अलाइंड नहीं हो पा रही है, जिसके चलते चीज़ें बहुत बिगड़ती जाती हैं, संभलती नहीं हैं। अब संभालने की कोशिश आप लोग करते भी हो तो वो 2-4 दिन ही संभाल पाते हो, फिर 5वें दिन से एनर्जी वही सेम हो जाती है, ठीक है। सो इस रिश्ते में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के चेहरे ऐसे सामने आए हैं जो कि आपने सोचा नहीं था, या इन्होंने नहीं सोचा था, या आपका ऐसा चेहरा उन्होंने देखा जो कि ये नहीं चाहते थे कभी देखना, ठीक है। सो ऐसी कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं आप दोनों के रिश्ते में जहाँ पे ये इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, इनको नहीं अच्छा लग रहा है जो भी हो रहा है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि आउटकम में है। सो ग्रोइंग और कोऑपरेटिव लव की एनर्जी है, जहाँ पे इनको लगता है कि एटलीस्ट बातचीत हो आप दोनों के बीच में, समझ पाए आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को, इमोशंस को, और आगे अगर कुछ बनता है, मतलब कुछ अगर चांसेस हैं तो आप लोग आगे बढ़े। सो एक और चांस देने वाली एनर्जी यहाँ पे है, और ऑथेंटिक सेल्फ की एनर्जी है, शोइंग ट्रू सेल्फ करेजियसली की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अपने बारे में कुछ ऐसा बताएं जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत अब ये दिखाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको ये छोड़ नहीं सकते हैं, और आप की एनर्जी ऐसी जहाँ पे आपको लगता है कि अगर तुम सही से एफर्ट नहीं ले सकते हो मेरे साथ, तो फिर मैं और इस रिश्ते पे अपनी एनर्जी को और वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं और रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं बहुत मुश्किल से खुद को हील की हूँ, मैं फिर से वो पेन और वो सफरिंग के लिए रेडी नहीं हूँ। आपकी एनर्जी ऐसी है और इनकी एनर्जी ऐसी कि एटलीस्ट ये इंसान आपको करेजियसली, मतलब हिम्मत के साथ कुछ ऐसा बताएं, और उसके बाद छोड़ दे आप पे कि आप क्या चाहते हो, या फिर उसके बाद ईश्वर पे छोड़ दे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो ये इंसान ये सब चीज़ आज सोच रहे हैं, इस सब चीज़ के बारे में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है जो कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा पेन वाली एनर्जी, आइसोलेटेड वाली एनर्जी, रिग्रेटिंग वाली एनर्जी। सो ये इंसान बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं, सोच तो रहे हैं ज़रूर, रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑथेंटिकेट वाइब्स की एनर्जी भी है यहाँ पे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ऐसा मिल गया है जो कि आपके वाइब्रेशन का है, जिसके साथ आप खुश हैं। इनको ऐसा लग रहा है, अब है चाहे नहीं है, या फिर आप ऐसे दिखा रहे हैं, या फिर सच में आपको कोई मिला है। सो जो भी है, इनको ऐसा लग रहा है कि एक बार आके अपनी सच्चाई पूरे हिम्मत के साथ आपको बतानी होगी, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। सो ये इंसान आज ये सोच रहे हैं, ठीक है। सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे इस इंसान के। डिवाइन प्लीज गाइड। Some messages, please, Divine. One more time, please. ओके, आज अगर आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, अपना ऑरा लॉक करके रखिए। अभी कुछ दिन तक तो ऑरा लॉक करके रखिए, ठीक है।
कुछ दिन तक ऑरा लॉक करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। अब मत पूछना कि ऑरा लॉक कैसे होता है, मैंने बताया दूसरे चैनल पे, जाके सर्च कीजिए वहाँ पे। लेटिंग गो की एनर्जी है। इफ़ समवन लीव यू कंफ्यूज मोर देन कंफर्टेड, यू नीड टू रिलीज देयर एक्सेस टू यू। इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने आपको ये इंसान आपको छोड़ कर गए, उसके बाद बहुत आपने कोशिश की होगी इनको रोकने की, लेकिन फिर आपको समझ में आया कि आप ज़बरदस्ती इनको रोक नहीं सकते। अब सेम एनर्जी इनकी है, जहाँ पे आप लेट गो कर रहे हो इस इंसान को, क्लोजर दे रहे हो इस इंसान को मे बी, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपको रोक नहीं सकते ये इंसान, लेकिन एक कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कोशिश ये करेंगे, उसके बाद आपको लेट गो करेंगे अगर करना होगा तो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी है, मे बी इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर प्रेयर कर रहे हैं, या फिर कभी कभी होता है ना, लगता है कि भगवान सब कुछ ठीक हो जाए, हम सही से एफर्ट लेंगे, एक और मौका दे दो। ऐसे मौका भगवान से मांगते हुए दिख रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओवर थिंकिंग, प्लेइंग नेगेटिव सिनेरियोज इन योर हेड इज क्रिएटिंग इशूज विच वेरेंट देयर एट फर्स्ट। ये इंसान ऐसा हो सकता है कि बहुत कुछ नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव सिनेरियोज को क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, ये ज़बरदस्ती क्रिएट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई है तो ये बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो अपने आप को परेशान करने वाली एनर्जी है ये। कीप द डोर ओपन की एनर्जी है। डोंट बी सो फोकस्ड ऑन अ क्लोज डोर दैट यू डोंट सी द वंस विच ओपन फॉर यू। इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ये फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे आपने इनके लिए अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब इनको इतना फोकस नहीं करना चाहिए आपके ऊपर, लेकिन अगर ये सोच भी रहे हैं तो क्या ये मूव ऑन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए एक बार इनको लगता है कि एक बार आके आपके पास खड़े होके जो भी इनको बोलना है, इनके मन की बात ये बोले, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। उसके बाद में भी एक बार ये इंसान आएंगे, उसके बाद फिर कभी नहीं आएंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक बार ये इंसान आना चाहते हैं। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। बी पेशेंट वाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, दिस कनेक्शन इज़ वर्थ द वेट। सो इनको लग रहा है कि ठीक है, डिवाइन टाइमिंग बोल के भी कुछ चीज़ होती है, तो एक बार तो ये बोलेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे ईश्वर पे, ईश्वर जो चाहेंगे वो होगा। Free yourself. You don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful. इनको ऐसा लग रहा है कि आपने एकदम से छोड़ दिया इस करेक्शन को, इस रिश्ते को, इनको, जहाँ आपको लगता है कि भाई जो होना होगा वो होगा, मैं और ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकती इस रिश्ते को सोच के, ये फिर एनर्जी को सोच के। थर्ड पार्टी सिचुएशन, अदर पीपल मे बी इंटरेस्टिंग विद दिस रिलेशनशिप एंड डीमिंग इट्स फुल पोटेंशियल। ये ऑब्स्टेकल है, कोई थर्ड पार्टी है इस रिश्ते में जो कि इग्नोर नहीं की जा सकती है या किए जा सकते हैं, ठीक है। बैलेंस, देयर नीड्स टू बी अ हेल्दी बैलेंस ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी फॉर अ रिलेशनशिप टू बी सस्टेनेबल, ठीक है। तो ये एनर्जी ऐसी है जहाँ तक आप लोग की एनर्जीज, मैंने कहा ना कि बैलेंस नहीं हो रही, जब आप लोग की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी तब फिर चीज़ें इतनी बिखरेंगी नहीं। अभी क्या हो रहा है कि आप बैलेंस होते हो, ये इंसान इम्बैलेंस हो जाते हैं, ये बैलेंस होते हैं, आप इम्बैलेंस हो जाते हो। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अलाइन नहीं हो रही है एनर्जीज आप लोगों की। जब अलाइंड होंगी तो ठीक हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।